हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रैकवार और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं ट्रांसलेट करना। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं ट्रांसलेट। बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। देखें, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ उठता हूँ आई गेट अप आई गेट अप। ठीक है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। राइट। देन फिर मैं स्नान करता हूँ। स्नान स्नान करता हूँ। देन आई टेक बैथ राइट। उसके बाद उसके बाद तो देयर आफ्टर, इतना लिखने के बाद यहीं से उसके बाद मैं नाश्ता नाश्ता लेता हूँ। उसके बाद मैं नाश्ता लेता हूँ। तो आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक ब्रेकफास्ट। फिर मैं ठीक है, उसके बाद फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ। अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर मैं अखबार पढ़ता हूँ। क्या लिखूंगा? फिर के लिए क्या आएगा? देन आई रीड न्यूज़पेपर। उसके बाद उसके बाद मैं कॉलेज जाता हूँ। या एक मिनट, कॉलेज तो बहुत हो गया, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऐसा लिख देते। मैं ऑफिस जाता हूँ अकेला। ठीक है, अकेला। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद तो क्या बोलेंगे? देयर आफ्टर आई गो टू ऑफिस। ठीक है, ऑफिस अलोन। राइट। देन उसके बाद क्या करते हैं? देन क्या आएगा? फिर मैं गार्ड को बुलाता हूँ ऑफिस में। फिर मैं गार्ड को क्या बोलते हैं? गार्ड को गाड़ी बोलते हैं या रक्षक बोलते हैं, तो अपन हिंदी में लिख देते हैं साफ साफ इसका वर्ड्स। फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ, हम इस प्रकार लिखते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिटी। फिर मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। क्या लिखेंगे? देन आई कॉल सेक्रेटरी सिक्योरिटी। मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। फिर वो टाइप हो जाता है बार बार यार। ये हो गया हमारा सिक्योरिटी। ठीक, इसके बाद मैं उससे कहता हूँ कि तुम रोज तुम रोज मेरे लिए नाश्ता नाश्ता के साथ साथ नाश्ता के साथ साथ समोसा। ठीक है, समोसा, कचौरी कचौरी लेकर
लेकर आया करो। ठीक है, इतना हमने लिख लिया है लगभग। अब इसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ये देखिएगा आप, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसका ट्रांसलेशन हो जाए। हमें ये यहाँ से यहाँ तक करना है ट्रांसलेट। इसके बाद के लिए क्या आएगा, आफ्टर दिस। ठीक है, आफ्टर दिस, आफ्टर दिस मैं उससे कहता हूँ। आई से, आई से, उससे, मैं उससे कहता हूँ कि दैट, यहाँ कहाँ लिखा गया यार, ये यहाँ आएगा, दैट मैं उससे कहता हूँ कि तुम रोज, यहाँ देखें आप, तुम रोज मेरे लिए नाश्ता के साथ साथ समोसा कचौरी लेकर आया करो। तो यू, तुम रोज मेरे लिए नाश्ता लेकर आया करो। ठीक है, आया करो तो कम, ठीक है, बाय टेकिंग। ठीक है, लाने को क्या बोलते हैं, टेक, यानी मीन्स लाना। तो बाय टेकिंग क्या हो गया, लेकर आना। अब क्या क्या लेकर आना, देखो, नाश्ता के साथ साथ समोसा कचौरी। तो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट एज वेल एज, किसके साथ, समोसा कचौरी, समोसा, समोसा, एक मिनट, समोसा और पाई, पाई क्या बोलते हैं, कचौरी, राइट। तो एक बार हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने उससे कहा था, मैंने कहा कि यू कम बाय टेकिंग। ठीक है, आपको लेकर आना है, क्या लेकर आना है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, किसके साथ, के साथ साथ समोसा कचौरी के साथ साथ आपको नाश्ता लेकर आना है। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। देखा कितना बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेट करने की विधि क्या है। सुबह जब हम उठते हैं तो ये सारी चीज़ें लगभग हम करते हैं। ठीक है, अब कुछ हम वोकेबलरी जानेंगे। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये ट्रांसलेट करने की एक छोटी सी विधि है। यही छोटी सी विधि बड़े बड़े हम जो करते हैं ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेशन करने में मदद करती है, राइट। अब कुछ हम वोकेबलरी सीख लेते हैं, बहुत ईजी है। वोकेबलरी मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव कर पाएँ और ऐसे पैराग्राफ बना पाएँ। ठीक है, और ट्रांसलेशन में इसका बहुत महत्व है वोकेबलरी का। देखिए मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। लगभग हमने इतना सीख लिया है, ये देखिएगा एक बार और अगेन। यहाँ पे देखें आप, ठीक है, अराय, मैंने क्या बोला, अराय। ठीक है, अराय, अराय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेढ़ा। कोई टेढ़ा व्यक्ति होता कि नहीं होता है, कोई टेढ़ा होकर झूला झूलता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेढ़ा। इसका सिनोनिम क्या हुआ, अस्क्यू, टेढ़ा या तिरछा, टेढ़ा, टेढ़ा या तिरछा, तिरछा। ठीक है, उसके बाद अमेंट, अमेंट का क्या मतलब हुआ, ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। जैसे अराई लिखा हुआ है, टेढ़ा, अस्क्यू लिखा हुआ है, और अमेंट मंद बुद्धि का, मंद बुद्धि। उसके बाद ठीक है, एबिगेल, एबिगेल का क्या मतलब हुआ, सेविका, राइट, सेविका। उसके बाद अस्ट्यूट, अस्ट्यूट में का क्या मतलब हुआ, चतुर, चतुर, ठीक है, या होशियार। तो उसके बाद एल्कलाइन, एल्कलाइन, खारा, कहाँ गया खारा, ये रहा, और छारी, छारी है, क्या आएगा इसका, छारी। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपके लिए मैं लेके आया था, बहुत इजी है। ये रोज हमारे उसमें यूज़ होते हैं, स्पोकन इंग्लिश में और एडवांस इंग्लिश में। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में, राइट।